हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। सुबह सुबह की ब्रेकफास्ट चल रही है आज सूजी वाली उपमा, और ये बहुत तीखा डाल करके मतलब हरी मिर्च और सब्जियां डाल के बहुत हेल्दी बनने वाला है। सो गाइज, आज के लंच की तैयारी शुरू हो गई है सुबह सुबह, और यहाँ पे बनने वाली है बंगाली स्टाइल में फ्राइड राइस, जो कि आज हम लोग खाने वाले हैं। ये प्योर बासमती है। इसके साइज़ को देखकर आपको पता चलेगा। इसकी साइज़ें जो होती है बासमती की, हमेशा बहुत ही पतली और बहुत लंबी होती है। सुपीरियर क्वालिटी है। बंगाली फ्राइड राइस में जैसे इसको राइस को धोकर अच्छे से इसको गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डालते हैं, तेज पत्ता गरम मसालों के साथ और हल्का घी डालकर, ताकि खुले खुले रहे राइस। तो अभी बनने वाली है बंगाली फ्राइड राइस लंच के लिए। तो कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं, इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल, और ये वही ऑलिव ऑयल है जिसको के खरीद के लाए थे स्मार्ट बाज़ार से, सेगा ऑलिव ऑयल। तो बहुत बढ़िया है। इसको थोड़ा ही डालेंगे और थोड़े में ही कुकिंग बड़ी अच्छे से हो जाती है। तो देखिए गाइस, बंगाली स्टाइल में रेडी है हमारा फ्राइड राइस, और ये बहुत ही आसान है। अभी काजू किशमिश इसमें पड़ी नहीं है, और चेरी बिल्कुल भी हम लोगों को खाने के अंदर पसंद नहीं है। फ्रूट सलाद के साथ, कस्टर्ड के साथ हम लोग चेरी को एंजॉय कर लेंगे, लेकिन खाने में, बने हुए खाने में चेरी बिल्कुल नफरत है हम लोगों को। दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं है। ठाकुमा आएगी उनको भी देंगे, उनको भी पसंद नहीं है। हमारे घर की हाउस होल्ड हेल्पर जो है उसे भी पसंद नहीं है। सोचिए, पके हुए खाने में चेरी बिल्कुल नहीं चलेगा। चेरी फ्रूट सलाद के साथ चलेगा, आइसक्रीम के साथ चलेगी, कस्टर्ड के साथ चलेगा, केक के साथ दौड़ेगा, लेकिन पके हुए खाने में नहीं। इसमें काजू और किशमिश डालेंगे। कुछ नहीं करना है। बासमती राइस को बिल्कुल गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में आप तेज पत्ते और गरम मसाले के साथ डाल दो, अच्छे से वॉश करके धो के, और उसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल, या हम लोग ऑलिव ऑयल से खाना बनाते हैं तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हो अगर आपके सहूलियत में है तो, और नहीं तो घी डाल सकते हो, तेज पत्ता डाल सकते हो, और उसको वैसे ही चलाते रहना है हल्के आंच पे। गैस की आंच होनी चाहिए सिम, यानी बहुत ही लो स्टीम में गैस होगी, और उसको हल्के हल्के से चलाते रहना है। 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। ढक्कन निकाल करके अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद पानी स्ट्रेन आउट हो जाएगा। पानी जैसे ही स्ट्रेन आउट हो जाएगा, उसमें जो भी चावल का जो भी एक झाँच रहती है, एक स्टार्च रहती है, वो निकल जाएगी, और खुले खुले से बासमती राइस ऐसे निकल आएंगे। उसके बाद फिर से डालना है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल या घी, और उसमें गरम मसाले, तेज पत्ते और इलायची के छौंक डाल करके सारे राइस को डालिए। और मैंने वेजिटेबल्स अभी विंटर के सारे डाले हैं, जैसे हरी मटर हुई, ग्रीन पीस, बीन्स हुई, गाजर हुआ, यही सब सारे मतलब वेजिटेबल्स को बिल्कुल छोटे छोटे बारीकी से काट लो और इनमें मिला दो, और अच्छे से चावल के साथ इसको कुक करना है जब तक कि राइस प्रॉपरली कुक ना हो जाए। ऊपर से घी डाल देना है। तो ऐसे ही खुले खुले चावल वाली बासमती फ्राइड राइस, बंगाली फ्राइड राइस रेडी है। ये जब बन जाएगी तो ऊपर से काजू और किशमिश का छिड़काव कर देना है। नीचे से बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। इसको देखिए कितने डीप से भी मैं ऐसे कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ओके है बिल्कुल। और लंच का टाइम हो गया है गाइस। गर्मियाँ आ चुकी हैं, बड़ी तेज़ धूप चल रही है बाहर, और दोपहर को तो टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक अभी से चालू हो गया है। तो लस्सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गर्मियाँ आते ही हम लोगों ने ले ली है लस्सी। उसके साथ है ब्रोकली की सब्ज़ी, बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस, सलाद, कटहल की सब्ज़ी और चिकन भुना मसाला। तो ये है आज की हमारी लंच की मेन्यू, जिसे कि हम लोग दोनों मिलके करेंगे एंजॉय। शाम हो गई है काम करते हुए,
और ये है विधान नगर। तो सेक्टर 2C को कौन नहीं जानता है, जो लोग लोकल दुर्गापुरियन हैं। विधान नगर का सेक्टर 2C का इलाका है और यहाँ पेमेंट लेने आए हैं कस्टमर के घर में मेरे। तो यहाँ पर मेरे वाटर प्योरीफायर मशीन के कस्टमर जी है। तो इनका फैमिली जो है बहुत ही बढ़िया सी एक फैमिली है। तो इन लोगों के पास गए थे ओवरऑल रिपोर्ट लेने की कैसा सर्विस चल रहा है, और पेमेंट इनका ड्यू था। तो पेमेंट ये लोग क्लियर करने वाले थे मार्च में, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर भी कभी कभी डालना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस जो है इसमें हार्ड वर्क से दिमाग लगाना ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। तो इसलिए दिमाग लगा करके थोड़ा सा प्रेशर डाले और पैसा पूरा निकाल लिए। बेनिफिट अभी मेरे पॉकेट में है, मुनाफा आ गया है। देखते ही देखते थोड़ा रात हो चुकी थी, 7 बजे के करीब शाम हो गई थी। तो सुमन जी ने कॉल किया और कहा कि कहाँ पर हो। तो मैंने बताया उनको कि अभी विधान नगर में कस्टमर के घर पे है, और इसी के साथ ही साथ एक और कॉल आया मॉड्यूलर किचन के काम का। तो ये काम जो है थोड़ा अंडाल की तरफ था, तो मैंने कहा कल सुबह चलते हैं। तो सुमन जी ने कहा कि कहाँ पर हो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तो वो बाइक लेके ड्यूटी से सीधा मेरे पास आ गए और हमको लेके बोले चलो अभी अंडाल जाके आज ही बात करते हैं। हम अकेले थे, ट्रैवल मतलब रोड पे थे, ट्रिप पे। तो सोचा कि कल सुबह ही कर ले क्यों ना। तो सुमन जी आ गए तो मैंने गाड़ी पहुंचा दी है घर पे। अब बाइक में जा रहे हैं हम लोग। GT रोड हाईवे का रास्ता है, शिव शक्ति धाम को क्रॉस करते हुए चल रहे हैं अंडाल की तरफ। और सुमन जी ने कहा कि आज ही जा कर के कस्टमर से बात कर ले, कल के लिए क्यों रहेंगे रुक के। तो जा चुके थे हम लोग और जाके बातचीत भी कर लिए। पूरा हमारा बन चुका है, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील हो गई है। और मार्च महीने से उनका किचन का वर्क हो जाएगा चालू। तो चलिए अभी हम लोग फिर से दुर्गापुर की तरफ आ गए हैं। और विधान नगर में एक सुमन जी के चिमनी के कस्टमर से भी पैसा उठाना था। तो सुमन जी बोले कि अभी घर जाके क्यों बोर होना है, थोड़ा घूमना भी होगा, इवनिंग स्नैक्स भी खा लेंगे और आराम से जो है कस्टमर से पैसा भी उठा लेंगे। क्योंकि उनके जो चिमनी के कस्टमर है बिज़नेस के, तो वो आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले हैं परसों। कल होने वाले हैं हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी, क्योंकि थर्सडे को बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो कल नहीं हो पाएगा, परसों निकल जाएंगे। तो इसलिए कॉल करके आज ही बात करके पैसा क्लियर कर लेंगे। तो इसीलिए विधान नगर तरफ आए हैं। ये है दुर्गापुर विधान नगर, दुर्गापुर 12 मिशन हॉस्पिटल के सामने वाला एरिया। अभी उतना भी रात नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हुआ। 7:30 से थोड़ा ज़्यादा, 7:45 बजे के करीब होगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। और आज देखो मेरी 8 बजे तक डिनर भी कंप्लीट नहीं हुई है, सुमन जी को भी खिलाए नहीं है, बाहर का इतना ज़्यादा काम हो रखा था। तो मिशन हॉस्पिटल से होकर जय जयंती सरणी से होकर के इधर आ गए हैं और यहाँ पैरामाउंट में आकर रुके हैं। और इनके यहाँ का जो बेकरी का कलेक्शन है, माय गॉड, ये केक पेस्ट्री जो रखते हैं क्या ही बताए। तो चिकन स्प्रिंग रोल लेंगे हम और सुमन जी लेंगे चिकन पैटीज़। और ये देखिए बैठ भी गए हैं ऑलरेडी। अभी हम लोग थोड़ा सा खाना पीना एंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा काम कर लिए हैं। और ये तो सुबह के निकले ड्यूटी से लेकर अभी बिज़नेस का काम करके फिर घर जाएंगे। और हम निकले 4 और वापस घर आ गए हैं। ये है मेरे बिज़नेस का फ़िल्टर वाला पेटी। ये जो कार्टून दिखेगी आपको बहुत ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है, लगभग मेरे हाइट से थोड़ा सा कम होगा। इसमें पूरा एकदम पैक्ड फ़िल्टर है, ये 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी और गोपू जी बैठे हैं, इनको दे दिया है सेवा। अभी इनको खाना पीना करवा के घुमा देंगे और सुला देंगे। हाय गाइस, एक और दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह का टाइम है। आज सुबह में हो रही थी रेनफॉल, घमासान बारिश। मैं एक बार उठी थी लेकिन वीडियो नहीं कर पाई, इतनी नींद आ रही थी। 7 बजे का टाइम था, मैं सो गई थी। ये इज द ब्यूटीफुल एम्बियंस, इतना सुंदर है, दिखाती हूँ मैं। और ये देखो गाइस, टिकोमा येलो खिला हुआ है, हाइब्रिड हाइबिस्कस, दो बड़े बड़े। ये देखो और भी है, मैं दिखाती हूँ। ये रेड वाला भी हाइब्रिड है, ये देसी वाला गुड़हल नहीं है। इतना सुंदर है, वाव।
अमेजिंग। और ये डबल पेटल का पिंक वाला हाइबिस्कस है, ये देखो इतना ही खूबसूरत है, क्या बताए। इनको देख के मेरी आंखें भर जाती है जब मैं इनकी खूबसूरती को एंजॉय करती हूँ। सो कलरफुल इन माय बैकयार्ड गार्डन। और गाइस, वसंत ऋतु के आते ही हमारा फ्रंट यार्ड महक चुका है, बहुत सुंदर लग रहा है, फूलों से भरा हुआ है, सो कलरफुल। मैं फ्रंट यार्ड मेरा विंटर गार्डन दिखाती हूँ आप लोगों को कुछ ही देर में। और अभी मैं बैठी हूँ फल खाने। थर्सडे के दिन मेरा राइस खाना नहीं होता है जब तक शाम की पूजा कंप्लीट नहीं हो जाती। तो पूरा दिन का काम करते हुए, मतलब कभी कभी कस्टमर विज़िट, कभी कभी गोडाउन जाना, कभी कभी हम लोग का सामान आता है कभी कभी कोलकाता से, तो वो सामान को रिसीव करने जाना पड़ता है सिटी सेंटर बस स्टैंड। मुर्मू ट्रेवल्स से आती है सामान, तो वहाँ से आते हुए भी लेट हो जाती है। तो इन दैट केस मैं फलों से पूरा दिन मैनेज कर लेती हूँ। फल, कर्ड, योगर्ट, ये सारी चीज़ें, जूस, गन्ने का रस जो होता है, और फ्रूट जूस मैक्सिमम लेवल में, वाटर इनटेक बिल्कुल सही तरह से, और नारियल का पानी बीच बीच में। ये सारी चीज़ें आप लेते रहो तो आपका बैलेंस रहेगा, स्टमक अपसेट नहीं रहेगा, पेट गर्म नहीं होगा। और फास्टिंग में बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, पेट गर्म की उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो सही तरह से अगर फास्टिंग करें तो सब कुछ ठीक है। मैं दिखाती हूँ क्या खा रही हूँ। सो गाइस, सुमन जी खा के निकल गए हैं, और ये है मेरा खाना। जब भी मैं फास्टिंग में रहती हूँ तो ये सारे फ्रूट्स को बैलेंस करके कर्ड के साथ खाती हूँ। तो ये दही है मेरा, और ये सारे फ्रूट्स हैं। ये देखो, यहाँ पर अनार है, पोमेग्रेनेट, यहाँ पर एप्पल है, इधर आपको क्यूकम्बर मिलेंगे, खीरा, और इसको क्या बोलते हैं आप लोग, आई डोंट नो, हमारे यहाँ चीकू बोलते हो आप लोग शायद। तो ये चीकू है, बंगाल में सवेदा बोलते हैं इसको, चीकू है। तो ये सब अभी खाना है, मुझे खा लेती हूँ। सो गाइस, मैं अभी बैठ गई हूँ खाने, और ये है मेरा फास्टिंग वाला खाना। यानी थर्सडे को जब तक मुझे भूख नहीं लगती है मैं नारियल का पानी पी लेती हूँ, प्लेन वाटर ले लेती हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा फील होता है कि हाँ 2-2.5 घंटे हो गए हैं, जब मुझे खाना चाहिए, स्पेशली मेरे लंच आवर का जो टाइम रहता है, तब मैं इस तरह से खाती हूँ। लेकिन ये जब कोजागरी लक्ष्मी पूजा होती है, जब धनलक्ष्मी माँ की पूजा होती है, जब गणेश चतुर्थी होती है, अभी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आने वाली है, जन्माष्टमी होती है, तब टोटल फास्टिंग में चली जाती है। और ये शक्ति मुझे ऊपर वाले ने प्रदान की है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये जो मैं सारा खा रही हूँ, इसमें से मैं इन खानों के हेल्थ बेनिफिट्स में बता दूँ। सबसे पहले है ये पोमेग्रेनेट, यानी अनार के दाने, जिसे कि बंगाल में बेदाना बोलते हैं। अनार के दाने, पोमेग्रेनेट, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स है और इसे क्यों खाना चाहिए हमें। रीज़न नंबर 1, अनार के दानों में होती है हार्ट प्रॉब्लम को सुधारने की क्षमता, और आपके हार्ट को अच्छे रखने में ये मदद करती है। तो पोमेग्रेनेट से आज के टाइम में जो है हार्ट अटैक की समस्या छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट कुछ लोग जैसे कि जवान होते हैं, 18 ईयर्स क्रॉस करते, 18 ईयर्स 19 ईयर्स के स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो भी किड्स ही बोलेंगे उनको, तो उनके अंदर भी हार्ट प्रॉब्लम की समस्या आ गई है। तो अगर पोमेग्रेनेट का निरंतर सेवन किया जाए तो आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो बेहतर बनी रहती है। बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 2, अनार के दानों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको काम करने, देर तक काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बीपीओ में काम करते हैं, वो लोग घंटों बैठे रहना पड़ता है ऐसे कान में स्पीकर लगा करके, कॉल लेना पड़ता है। दिन में 500 कॉल, दिन में 300 कॉल, 250 कॉल। उनका ये
पार्ट ऑफ वर्क है, सिस्टम ही ऐसा है। दूसरे भी कई तरह के काम हैं जो बुनाई दिखाई का काम करते हैं, हाथ का बुना हुआ काम करते हैं, टेलरिंग में है, निटिंग में है। जो लोग ऐसी कुछ ड्यूटी करते हैं जहाँ पर कि मतलब लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आपको लगाना पड़ेगा, एक ही काम काफ़ी देर तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। इन दैट केस पोमेग्रेनेट यानी अनार के दाने बहुत ज़्यादा लाभदायक और फ़ायदेमंद होते हैं। पोमेग्रेनेट के अंदर होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम, जो कि आपके त्वचा में जल्दी कुछ रैश हो जाए या खून की प्रॉब्लम की वजह से बॉयल्स निकल जाए, पिंपल्स निकल जाए, फोड़ा फूल सी होने लगे, इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पोमेग्रेनेट खाने से हो सकती है, जैसे कि आपके यूरिनरी सिस्टम जो है, जो आपके पेशाब की जो हम लोगों की प्रक्रिया है, तो यूरिन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं आ सकेगी अगर आप निरंतर पोमेग्रेनेट का सेवन करते हो। तो है ना कई सारे फायदे, तो ज़रूर और ज़रूर से अनार के दाने खाइए। इसके और भी 2 गुण हैं, इसको भी हमेशा ध्यान में रखकर हमें चलना चाहिए। ये जो अनार के दाने हैं ना, ये एंटी कैंसर है। ये अनार के दाने एंटी कैंसर है। आजकल जो चारों तरफ लोगों को बहुत बुरी लत लग जाती है नशे की, अडल्टहुड में आते से या उससे आने से पहले भी बच्चे तक आजकल बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गए हैं या स्मोक पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है। तो इससे क्या होता है ना, कैंसर डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर में। आज जो मेरे पापा की तबीयत सही नहीं है, तो उनका किडनी में इफेक्ट होने वाला था, होते बच्चे, स्मोकिंग की आदत थी। अभी देखो नशा मुक्ति केंद्र में जा कर के स्मोकिंग छुड़ा रहे हैं। तो वैसे ही शराब की भी लत लग जाती है लोगों को और बहुत बुरी तरह से कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं लोग। तो पोमेग्रेनेट में यानी अनार के दानों में वो गुण है जिससे आप कैंसर से बच सकते हो। और आपका हाजमा जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको भी बढ़िया से बनाए रखता है ये अनार के दाने। तो कितने बेनिफिट्स हैं इन अनार के दानों के, हम लोग तो खाते ही हैं, आप भी लीजिएगा, अनार के दाने का सेवन कीजिए। सेकंड आते हैं खीरे पर, क्यूकम्बर, खीरा, ये क्यूकम्बर है। कुछ लोग इसे फल कहते हैं, कुछ लोग इसे सब्जी भी कहते हैं। तो इसको क्यों खाती हैं? एक तो इसमें विटामिन सी रहती है ताकि आपके त्वचा में, स्किन में अंदर से ग्लो आती है। बहुत चमकदार और ग्लोइंग स्किन आपको साल भर मिलेगी अगर आप निरंतर क्यूकम्बर का सेवन करते हो। क्यूकम्बर का सेवन करना और भी फ़ायदेमंद इसलिए है कि इसमें फाइबर होती है। फाइबर पता है आप लोगों को कितना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। और विटामिन सी तो मैंने बताया ही आपको। और इसके साथ साथ इसमें भी क्षमता होती है आपके हाजमा के सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की। जल्दी आपको एसिडिटी नहीं होगी, जल्दी आपके शरीर में गैस नहीं बनेगी। इसलिए सलाद का प्रयोग बना है बहुत साल पहले से ही कि खाने में लंच के बाद या डिनर के बाद आप हमेशा सलाद लो या सलाद को खाने में ही इंक्लूड करके खाओ, ताकि आपका हाजमा का सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही बना रहे, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको ना हो। बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में, तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हम लोग को होता नहीं है जल्दी, पेट खराब ये वो होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि हम लोग फल बहुत ज़्यादा खाते हैं और नशा बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए हम डिजीज फ्री है। कई लोग बोलेंगे कि घमंड है, नहीं घमंड नहीं है, टचवुड, ये बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम लोग ऐसे रहते हैं। मतलब खाना पीना जैसे बाहर में रेस्टोरेंट फ्री है, हम लोग बाहर में खाते बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका बैलेंस भी करते बहुत ज़्यादा है।
खाने के बाद आकर के इमीडिएटली थोड़ा सा गुनगुना पानी ज़रूर पीते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट हेल्दियर करते हैं। अगर किसी दिन हम लोग ऑयली या जंक खा लिए तो नेक्स्ट 2-3 दिन मेंटेन करते हैं, बिल्कुल सादा खाना खाते हैं। तो इस तरह से खीरे के हेल्थ बेनिफिट को मैंने शेयर किया और बहुत अच्छी चीज़ है ये खीरा, तो आप लोग भी खाइए। शरीर के हीट को भी कंट्रोल करती है। बहुत ज़्यादा गर्मी जिन लोग को लगती है, गर्मी से भी आपका बचाव होगा, त्वचा भी ग्लोइंग रहेगी विटामिन सी के कारण, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हाजमा भी सही रहेगा। इसमें फाइबर है। वेट लॉस के प्रोग्राम में जो लोग हैं, ओबिसिटी से पीड़ित, वज़न को नियंत्रित रखने के लिए खीरा बहुत अच्छा है। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपका बॉडी मास जो है, ओवरऑल बॉडी वेट जो है, ये बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी खतरे का लक्षण है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस बॉडी डाइट बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए जैसे ज़रूरी है, खीरा उसमें मददगार है। खीरा हमेशा हेल्प करती है एक आपके बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। ये सारे गुण हैं खीरे के। नेक्स्ट जो मैं खा रही हूँ, एप्पल। एप्पल के गुण तो सबको ऑलमोस्ट पता है आज के टाइम में, और बहुत पहले के टाइम से ये कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब हर दिन डॉक्टर से रिश्ता ख़त्म। तो डॉक्टर से रिश्ता ख़त्म हर किसी को चाहिए कि कौन चाहता है आज के टाइम में कि वो डॉक्टर के पास हज़ारों बार विजिट करे? बिल्कुल नहीं, वो विजिट तो कभी नहीं करना है। मैं तो बिल्कुल नफरत करती हूँ पैथोलॉजी, हॉस्पिटल, क्लिनिक, डॉक्टर, ये सब देखने से मैं मुंह उधर घुमा लेती हूँ, नहीं देखा कुछ मैंने, क्योंकि ये तो बीमार लोग ही जाएंगे और बीमारी से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। तो एक सेब हर दिन अगर खाया जाए तो डॉक्टर से आपकी दूरी बनी रहेगी, बिल्कुल सही प्रॉपर डिस्टेंस बनी रहेगी। और भी बेनिफिट्स है सेब के, बताती हूँ। सो गाइस, मैं अभी बैठ गई हूँ खाने, और ये है मेरा फास्टिंग वाला खाना। यानी थर्सडे को जब तक मुझे भूख नहीं लगती है मैं नारियल का पानी पी लेती हूँ, प्लेन वाटर ले लेती हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा फील होता है कि हाँ 2-2.5 घंटे हो गए हैं, जब मुझे खाना चाहिए, स्पेशली मेरे लंच आवर का जो टाइम रहता है, तब मैं इस तरह से खाती हूँ। लेकिन ये जब कोजागरी लक्ष्मी पूजा होती है, जब धनलक्ष्मी माँ की पूजा होती है, जब गणेश चतुर्थी होती है, अभी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आने वाली है, जन्माष्टमी होती है, तब टोटल फास्टिंग में चली जाती है। और ये शक्ति मुझे ऊपर वाले ने प्रदान की है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये जो मैं सारा खा रही हूँ, इसमें से मैं इन खानों के हेल्थ बेनिफिट्स में बता दूँ। सबसे पहले है ये पोमीग्रेनेट, यानी अनार के दाने, जिसे कि बंगाल में बेदाना बोलते हैं। अनार के दाने, पोमीग्रेनेट, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसे क्यों खाना चाहिए हमें? रीज़न नंबर 1, अनार के दानों में होती है हार्ट प्रॉब्लम को सुधारने की क्षमता, और आपके हार्ट को अच्छे रखने में ये मदद करती है। तो पोमीग्रेनेट से आज के टाइम में जो है हार्ट अटैक की समस्या छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट कुछ लोग जैसे ही जवान होते हैं, 18 ईयर्स क्रॉस करते, 18 ईयर्स 19 ईयर्स के स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो भी किड्स ही बोलेंगे उनको, तो उनके अंदर भी हार्ट प्रॉब्लम की समस्या आ गई है। तो अगर पोमीग्रेनेट का निरंतर सेवन किया जाए तो आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो बेहतर बनी रहती है। बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 2, अनार के दानों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आपको काम करने, देर तक काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, बीपीओ में काम करते हैं, उन लोग घंटों बैठे रहना पड़ता है ऐसे
कान में स्पीकर लगा करके कॉल लेना पड़ता है। दिन में 500 कॉल, दिन में 300 कॉल, 250 कॉल। उनका ये पार्ट ऑफ वर्क है, सिस्टम ही ऐसा है। दूसरे भी कई तरह के काम हैं जो बुनाई दिखाई का काम करते हैं, हाथ का बुना हुआ काम करते हैं, टेलरिंग में है, निटिंग में है। जो लोग ऐसी कुछ ड्यूटी करते हैं जहाँ पर कि मतलब लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आपको लगाना पड़ेगा, एक ही काम काफ़ी देर तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। इन दैट केस पोमेग्रेनेट यानी अनार के दाने बहुत ज़्यादा लाभदायक और फ़ायदेमंद होते हैं। पोमेग्रेनेट के अंदर होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम, जो कि आपके त्वचा में जल्दी कुछ रैश हो जाए या खून की प्रॉब्लम की वजह से बॉयल्स निकल जाए, पिंपल्स निकल जाए, फोड़ा फूल सी होने लगे, इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पोमेग्रेनेट खाने से हो सकती है, जैसे कि आपके यूरिनरी सिस्टम जो है, जो आपके पेशाब की जो हम लोगों की प्रक्रिया है, तो यूरिन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं आ सकेगी अगर आप निरंतर पोमेग्रेनेट का सेवन करते हो। तो है ना कई सारे फायदे, तो ज़रूर और ज़रूर से अनार के दाने खाइए। तो ये एप्पल के खाने से ना मुझे तो बहुत मज़ा आता है एप्पल खाते हुए। ग्रीन एप्पल और भी पसंद है। हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, एंटी कैंसर है, कैंसर से बचाव है, आपका दिमागी जो संतुलन होती है, ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मेमोरी पावर बूस्टअप रहेगी, स्किन के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ कभी नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है डायबिटीज़ कभी नहीं होगी। और क्या चाहिए, इतने सारे हेल्थ बेनिफिट अगर एक फल दे सकती है तो व्हाई नॉट एप्पल। ईट एप्पल ऑन रेगुलर बेसिस, but before that, prior to eat an apple, definitely talk to your doctor, visit a doctor, have a conversation with him or her, and after that if he recommends then definitely go for it। कौन सा फल मैं नेक्स्ट जिस फल को खा रही हूँ ये है चीकू, सैपोडिला। चीकू को बंगाल में बोलते हैं सवेदा। तो इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है। पहली बात है, इससे आपका आई हेल्थ जो है, आँखों की दृष्टि शक्ति आँखों की बढ़िया बनी रहेगी साल दर साल अगर आप चीकू को खाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इससे आपका हार्ट प्रॉब्लम कंट्रोल में रहेगा, नहीं भी हो सकता है ज़िंदगी भर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगी। बोन हेल्थ, हमारे जो हड्डियाँ हैं, हमारी हड्डियों की शक्ति बनी रहेगी साल दर साल। इतने फ़ायदे हैं इस चीकू के। मेरा फेवरेट है चीकू, बहुत अच्छा। सारे फल मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन चीकू बहुत अच्छा। जैसे मुझे नारियल बहुत पसंद है, शंकालू बहुत पसंद है, चीकू भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं खाऊंगी दही। तो ये दही खाने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको पता है, क्योंकि दही जो है, कर्ड इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है ना, त्वचा अगेन बहुत बढ़िया रहती है, कुछ नहीं होता आपके त्वचा में, बिल्कुल चमकदार और बिल्कुल खींची हुई सी सुंदर त्वचा रहती है। ना झुर्रियाँ होंगे, ना दाग होंगे, ना धब्बे होंगे, बिल्कुल क्लियर स्किन आपको मिलेगा साल दर साल। रोज़ाना दही के सेवन से क्या होगा ना कि आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, आर्थराइटिस जिन लोगों को है वो नहीं होगी। हाजमा की शक्ति को बढ़ाएगी, जो हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बना रहेगा सही, शरीर ठंडा रहेगा। जो स्टेट बहुत ज़्यादा गर्म होती है, साल भर गर्मी चलती है, वहाँ देखिएगा खट्टे दही को रेगुलर बेसिस मील के साथ खाया जाता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है, बहुत ज़्यादा हीट फैलाने ही नहीं देती शरीर में। तो इतने अच्छे गुण हैं इसके, क्यों ना दही को खाया जाए।
इसीलिए जब भी थर्सडे आती है तो मैं राइस नहीं खाती उस दिन। पूजा होने के बाद रोटी खा सकती हूँ, क्योंकि बिजनेस वुमेन हूँ और सुमन जी का भी बिजनेस है, मतलब जॉब के साथ बिजनेस भी है, तो इसलिए व्यापार वाले घर में बहुत कुछ व्यापार वृद्धि के लिए लोग करते हैं। थर्सडे मैं राइस नहीं खाती हूँ क्योंकि माँ लक्ष्मी पूजा मैं करती हूँ। तो पूजा हो जाने के बाद रात में रोटी खा सकते हैं। रात मतलब मैं तो 8 बजे के मतलब पहले ही डिनर कंप्लीट करती हूँ हमेशा। एक और बात है, जो लोग देर रात को खाते हैं अपने घर में, तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कैसे करके मान ही नहीं रहे हैं वो लोग। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, इनफैक्ट 10 बजे उनका कभी शरीर सही नहीं रहता है। पुराने दिनों के जो ऋषि और जो महात्मा लोग हैं वो 100 साल से ज़्यादा 100+ ईयर्स जीते थे, और वो भी बिल्कुल ताकत के साथ, सोए पड़े हुए नहीं रहते थे। तो कैसे उनके पास इतनी शक्ति आती थी पहले ज़माने के लोगों के पास? उनका कहना था डिनर जो है, रात का खाना, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। जब तक सूर्य देवता है तब तक जो भी भोजन आप कर लो, सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाओ। जैसे सूर्यास्त हो जाए कुछ ना खाओ। तो वैसे हम लोग ट्राई करते हैं हमेशा 6 बजे 7 बजे तक मैक्सिमम डिनर को कंप्लीट करने की। ऐसी चल रही है। चलिए मैं मिलती हूँ शॉपिंग वाले ब्लॉग में आप। तब तक आप लोग हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को खुश रखिए और खुद भी खुश रखिए, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय फॉर नाउ, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।